हेलो स्टूडेंट, मैं जी शेखावत आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं, जिसका नाम है मैक्सिमम मार्क्स मैथ एंड साइंस। आज का ये जो वीडियो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपको बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र एक विज्ञान विषय का हल करवाने जा रहा हूं। देखिए, ये आपके संजीव पासबुक्स का पहला पहला प्रश्न पत्र है। इसको अच्छे से समझें और करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि हृदय के अंदर हमारी 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय, और आलिंद और निलय के बीच में एक कपाट होता है, उसे हम बोलते हैं वाल्व। और यही वाल्व जो होता है ये हमारे हृदय में रक्त को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। तो हमारे प्रथम प्रश्न का सही उत्तर है वाल्व। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा तंत्रिकाक्ष। देखिए, न्यूरॉन जिसे हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, न्यूरॉन के 2 भाग होते हैं, एक कोशिकाकाय, एक तंत्रिकाक्ष। उसमें जो तंत्रिकाक्ष होता है वही हमारे जो विद्युतीय संकेत हैं उसको रासायनिक संकेतों में परिवर्तित करता है। तीसरा प्रश्न है, मानव में मस्तिष्क का क्या कार्य होता है? देखिए, हमारे जो मस्तिष्क है वो सोचना, संतुलन बनाना, हृदय स्पंदन, ये सभी काम करता है। हमारे हृदय के मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, जो कि अलग अलग काम करते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको अगले जो वीडियो है उसमें डिटेल से जो है समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए चौथा क्वेश्चन है, आर आर वाई वाई का जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। देखिए, इसमें दोनों समयुग्मजी हैं, आर आर और वाई वाई। आर आर से बनते हैं गोल बीज और वाई वाई से बनते हैं पीले बीज। दोनों प्रभावी लक्षण हैं। इसलिए अगला क्वेश्चन है, आपतन कोण का मान होता है। देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण, इसके जो मान होते हैं वो बराबर होते हैं। आपने परावर्तन का नियम पढ़ा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, इसका मान जो है स्थिरांक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य आघातों से आँख की सुरक्षा करता है। तो देखिए, बाहरी चोट जो होती है उससे हमारी आँख की जो सुरक्षा करता है वो हमारा श्वेत पटल, जिसे हम दृढ़ पटल भी कहते हैं, वो करता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। चूँकि ये एक संख्यात्मक प्रश्न है और संख्यात्मक प्रश्न जो है मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में आपको अलग से समझाऊंगा, लेकिन इसका उत्तर 1 आएगा, 1 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारा 8वां प्रश्न, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यहाँ मैं ये बता दूं आपको कि यह जो प्रश्न है ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई पर और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करता है। इसलिए हमारा उत्तर स बिल्कुल सही होगा। वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया है। देखिए, लोहे पर लोहा जब होता है नमी और वायु के संपर्क में आता है तो हम जानते हैं कि उस पर जंग लग जाती है।
और इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, ये एक समीकरण है जिसमें जो सोडियम है Na, वो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा और हमारा जो यौगिक A है वो बनेगा CH3COONA। 11वां प्रश्न, धातुएं संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती हैं? देखिए, जब भी धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद में वो धनायन बनाती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो जो धातुएं होती हैं वो धनायन बनाती हैं। O3, अगला प्रश्न, O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? देखिए, O3 जो है ये ओजोन का रासायनिक प्रतीक है। हम जानते हैं कि हमारी जो वायुमंडल के ऊपर 4 परतें हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल और आयन मंडल। तो उसमें जो ओजोन मंडल है ये ओजोन गैस से बना हुआ है और आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि ओजोन जो परत है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं। लेकिन हमारे जो रेफ्रिजरेटरों से जो CFC जो रासायनिक पदार्थ निकलता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इस ओजोन परत को नष्ट कर रहा है और उस पर एक छेद बन गया। अगला प्रश्न, दांतों का दंतक्षय pH मान कितना होने पर शुरू होता है? देखो, दांतों का जो दंतक्षय ये अम्लता के कारण होता है, यानी जब अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है तो, और हम जानते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि अम्ल जो है वो दंतक्षय का कारण बनेंगे और अम्ल का जो pH है वो हम जानते हैं कि 7 से कम होता है। तो इनमें जो 7 से कम है, अब इसमें देखिए कई ऑप्शन है, 5.5 से कम, 6.5 से कम, 7.5 से कम, 8.5 से कम। तो इसमें सबसे अधिक जो प्रबल अम्ल होगा वो 5.5 होगा, इसलिए हमारा उत्तर भी 5.5 आएगा। अगला प्रश्न, पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होता है? देखिए, पुष्प में जो नर जनन भाग होता है उसका नाम पुंकेसर होता है। देखिए, पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्यदल, दल, पुमंग, जायांग। पुमंग को ही हम पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। पुमंग जो है उसी का है पुंकेसर। विद्युत चुंबक बनाया जाता है। देखिए, विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है वो नर्म लोहे से बनाया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो MCQs टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं ये कंप्लीट होते हैं। अगर आपने अभी तक